हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं इकाई 6 कविताएं, यानी कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन आपको आता ही आता है, तो बने रहिएगा अंत तक। और फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं इकाई की रूपरेखा की बात करें। यहाँ पे सूरदास, तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा के बारे में बता रखा है। इनका जो इन्होंने लिखा है उनके बारे में बता रखा है कि किस तरह के ये कवि माने जाते थे। तो यहाँ पे अब सबसे पहले हम सूरदास जी के बारे में बताते हैं। सूरदास की बात करें, सूरदास जी जो हैं हिंदी सबसे पहले हिंदी कविता का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है। तो इस 1000 वर्ष में भिन्न भिन्न तरह की कविताओं के कई दौर हुए हैं। तो जैसे आरंभ में स्टार्टिंग में वीरता, श्रृंगार, धर्म आदि विभिन्न भावों को आधार बनाकर काव्य लिखा जाता था। ठीक है। तो फिर इस आरंभिक युग में 1350 ईस्वी की कविता को कोई निश्चित नाम देना संभव नहीं है। तो वैसे इस युग के आदिकाल, आरंभिक काल, वीरगाथा काल आदि अनेक नाम दिए गए हैं। इनमें आदिकाल नाम ही अधिक प्रचलित है। बाद में भक्तिपर रचनाओं का युग आया, यानी कि भक्ति के बारे में लिखा गया। भक्ति काव्य के बाद राजा महाराजाओं का मन बहलाने वाला दरबारी काव्य लिखा गया, यानी कि फिर उसके बाद महाराजाओं के बारे में लिखा गया। उनका मन बहलाने के लिए नई नई चीज़ें कि श्रृंगार का बताया गया। और श्रृंगार को एक तो काव्य लिखा गया, और इस काव्य की विषय वस्तु अधिकांश श्रृंगार के सीमित रह गई थी, मतलब श्रृंगार तक ही सीमित रही थी। और काव्य की बनी बनाई रूढ़ियाँ, जो पुरानी चीज़ें ही हो रही थी, घिसी पिटी रीतियाँ जो थी, उसी का पालन उसमें हुआ। फिर उसके बाद इनका जो विशेषता बता दे काव्य वाचन की, तो यहाँ पे भक्ति काव्य इन्होंने दिया है। ये पूछा जाता है कि विशेषताएं बताएं, तो यहाँ पे सबसे पहले भक्ति काव्य इनका बारे में देखेंगे हम। जैसे कि आप जानते ही होंगे, सूरदास का संबंध भक्ति काव्य से है, यानी कि जो सूरदास हैं वो भक्ति काव्य से लिंक है उनका। ईश्वर के प्रति प्रेम की अनुभूति को भक्ति कहते हैं। जो ईश्वर के प्रति मतलब प्रेम अनुभूति होती है, उसी को भक्त कहा जाता है, यानी कि जो भगवान को ज़्यादा विश्वास रखता है, जो भगवान को ज़्यादा मानता है, उसी को भक्त कहा जाता है। लेकिन संपूर्ण भक्ति काव्य एक सा नहीं है, लेकिन पूरा जो भक्ति काव्य था एक समान नहीं था। सब में अलग अलग चीज़ें थी, सबका मानने का अलग अलग तरीका था। जो भक्त कवि ईश्वर को निर्गुण निराकार मानते थे, कुछ ये दो धाराएं बनी गई, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा में कबीरदास जी वो प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो उन्होंने भगवान के अवतार रूप को नहीं मानते थे। निर्गुण में बोलते थे कि भगवान निराकार है, वो कोई अवतार नहीं लेता, कोई मूर्ति की पूजा वहाँ पे नहीं की जाती थी। वो कहते थे कि भगवान अवतार नहीं लेता, भगवान आपको मंदिर मस्जिद जाने की ज़रूरत नहीं है, भगवान आपके अंदर ही मिलेगा, आपके मन के अंदर ही आप खोजें तो वहाँ पे आपको मिलेगा। तो वही है निर्गुण काव्य धारा। और सगुण काव्य धारा में अवतारवाद को मानते हैं। यहाँ पे भगवान कृष्ण का गायन किया है और राम का गायन किया है, यानी कि उनके बारे में बता रखा है। तो उसमें ही सूरदास जी वो कृष्ण भगवान के बारे में बताते हैं। जो सूरदास जी उन्होंने सबसे पहले उनका जीवन परिचय हम दे दें। और ये जो सूरदास जी वो सगुण काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। ठीक है, इतना ध्यान में रखना है। जीवन परिचय अगर बात करें महाकवि, क्योंकि ये भी पूछा जाता है कि सूरदास जी का जीवन परिचय बताएं, तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है बताना, क्योंकि सही निश्चित पूर्वक कहना मुश्किल है कि कब हुए हैं। लेकिन जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वो कहते हैं, उनका जो अनुमान है वो कहते हैं उनके अनुसार कि सूरदास का जन्म 1483 और मृत्यु सन 1563 के आसपास हुई होगी, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। लेकिन फिर भी ये इन्होंने बता रखा है। तो सन 1523 के आसपास वल्लभाचार्य के शिष्य हुए, यानी कि जो सूरदास हैं वो वल्लभाचार्य के शिष्य थे और वल्लभाचार्य उनका गुरु थे। तो रचनाएं की बात की, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इन्होंने उल्लेख किया कि मतलब 3 यहाँ पे बताते हैं इनकी जो कृतियाँ हैं सूरसागर और सूरश्रवा वाली ही प्रचलित हैं और इनका प्रमाण मिला है, यानी कि ये हमें मिल चुकी है। लेकिन
पुस्तक की बात करें, साहित्य लहरी का उल्लेख होता तो है लेकिन उसका प्रमाण नहीं मिला है, यानी कि उसके बारे में हमें नहीं पता है। तो उसका जो प्रमाण यानी कि उसका सबूत नहीं मिला है, इसीलिए उसको बोलते हैं। लेकिन इन्होंने ज़्यादा सूरसागर और सूरसावली में वर्णन किया है। तो उसके बाद जो है सबसे पहले महत्वपूर्ण बात बता दूं, जो सूरदास हैं उनको कहा जाता है कि वो जन्म से अंध थे, लेकिन ये भी कुछ लोग मानते हैं कि ऐसा था। तो लेकिन ये सच है या नहीं ये तो नहीं मतलब कह सकते, लेकिन ऐसा भी कहते थे। पृष्ठभूमि की बात करें, जाने कि इन्होंने किस तरह से जो है इनकी रचना पृष्ठभूमि की बात करें तो सूरदास भक्ति आंदोलन के दौर के कवि हैं। ठीक है, सूरदास जी जो है वो भक्ति आंदोलन के दौर के कवि माने जाते हैं और इनको जो है वीर गाथात्मक और श्रृंगार रचनाओं को महत्व नहीं, ये जो है वीर गाथा या श्रृंगार के बारे में उनको महत्व नहीं देते थे। ये ईश्वर में मतलब विश्वास रखते थे, ये ईश्वर को मानते थे। तो ये वीर गाथा जो राजा महाराजों का जो वो सब चीज़ें जो हैं ये नहीं मानते थे, और सुंदरता ये सब चीज़ों के बारे में नहीं मानते थे। इन्होंने जो है ज़्यादा तो कृष्ण के बारे में ही बताया है, उनका बालपन के बारे में, उनका किशोर, गोपियाँ और कृष्ण की जो नोक जोक वो सब कुछ जो है उन्होंने बताई है। तो इनका जो काव्य वाचन की बात करें तो इनका जो है मतलब जो प्रभु वल्लभाचार्य हैं के प्रेरित होकर इन्होंने कृष्ण लीला का गायन किया था। तो उसमें कृष्ण की लीला लिखी है, जो काव्य था बाल लीला, किशोर अवसर और राधा कृष्ण का प्रेम और गोपियों के बारे में उन्होंने बता रखा है। अब जो काव्य वाचन है, काव्य वाचन इनका जो कहता है कि यहाँ मतलब बाल वर्णन, विनय और वियोग, यानी कि बाल वर्णन यानी कि बचपन की बात की है उन्होंने, विनय के बारे में, उनके प्रेम के बारे में बताया है, और वियोग यानी कि किस तरह से वो बिछड़ जाते हैं सखी मतलब गोपियों से, उनका जो प्रेम, सारी चीज़ें जो है उन्होंने वर्णन अच्छी से की हैं। और ये कोई सबको पता है कि क्या क्या उन कृष्ण की लाइफ में हुआ था। तो बाल लीला की बात करें तो बाल लीला का इन्होंने बहुत ही अच्छा वर्णन कर रखा है। तो ये कहते हैं कि जो श्री कृष्ण हैं बहुत ही ज़्यादा जो है मतलब ये इन्होंने बताया है कि घुटनों के बल चलते हुए कृष्ण की बाल चेष्टाएं, माखन लेने के लिए मचलते, यानी कि बहुत नटखट थे ये, और माखन से बहुत, माखन इनका बहुत ही फेवरेट था, माखन के बिना ये नहीं रह पाते थे। तो ये माखन के लिए चोरी भी करते थे। कहा जाता है कि बहुत ही नटखट थे, माँ को बहुत सताते थे, गोपियों को बहुत सताते थे, उनकी मटकियाँ फोड़ देते थे माखन खाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनकी बाल लीला की हैं। और बाल लीला के तो ये तो किशोर अवस्था की हैं। बाल लीला के टाइम पे जो है वो मतलब कितने नटखट थे, उनको कृष्ण मतलब माँ जो माखन देती थी वो पूरा मुंह में मथ देते थे, और घुटनों के बल चलते थे जब, तब भी वो बहुत ज़्यादा नटखट थे। फिर किशोर अवस्था में उन्होंने जो है मतलब फिर इन्होंने जो है ये गोपियों को बहुत ज़्यादा सताते थे। तो विनय पद की बात करें, सूरदास जी जो हैं विनय पद इसमें है, विनय पद भी इसमें है काव्य वाचन में, ये भी एक विशेषता है इसकी। तो जो आरंभ में दैन्य भक्ति के अनुकूल पद रचते थे, दैन्य भक्ति में कवि ईश्वर के सामने अपनी दीनता प्रकट करते थे। तो जो दैन्य यानी कि दीनता प्रकट करते थे, खुद को एक छोटा मानते थे, कह सकते हो आप कि मतलब छोटा मतलब भगवान को सर्वश्रेष्ठ मानते थे, और वो उनका भक्त मतलब मानते थे कि हम आपका सेवक हैं। तो इस तरह से जो ये कहते थे, भगवान को ही सब कुछ मानते थे। और इन्होंने भ्रमर गीत की बात करें, सूर सागर का महत्वपूर्ण अंश है। भ्रमर गीत जो है सूर सागर में से लिया गया है। तो भ्रमर गीत में उद्धव के ज्ञान के अहंकार को तोड़ने के लिए, यानी उद्धव हैं उनका ज्ञान को तोड़ने के लिए कृष्ण ने उनको ब्रज भेजा था। तो जो कृष्ण भगवान हैं उनको ब्रज भेजा था, तो ये कहकर कि ज्ञान द्वारा राधा और गोपियों को विरह से मुक्त कराएं। लेकिन किंतु हुआ क्या कि गोपियां उपदेश सुनने के बजाय उद्धव को मधुकर मतलब उनको बहुत ज़्यादा चिढ़ाया, और उनको जो है उनके ज्ञान के अहंकार का मजाक उड़ाया। जो भी ज्ञान था उन्होंने जो उसका मजाक उड़ाया था, उनकी कोई भी बात नहीं सुनी है। तो सुनत मोहन हवे रहु ठगे, सो सूर सवे मत नासी। तो जो भाव पक्ष की बात करते हैं, इन्होंने जो भाव पक्ष है
सूरदास की कविता को भाव पक्ष भी कह सकते हैं। तो ये 3 चीज़ों में वर्णित है, धन्य भाव, लीला गायन और श्रृंगार चित्रण। इन 3 चीज़ों के बारे में इन्होंने बता रखा है। एक तो दीनता, खुद को दीन मानते हैं, फिर लीला गायन भी ये करते हैं, और श्रृंगार की वो प्रेम की सुंदरता, वो सब चीज़ें बोलते हैं। कृष्ण कितने सुंदर थे, तो गोपियों का मतलब वो सारी जो है एक श्रृंगार के रूप में आते हैं। इन तीनों पर अलग अलग विचार करके जो है सूरदास के भाव पक्ष की विशेषताओं को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये इनकी विशेषताएं हैं। दैन्य भाव की बात करें तो विनय के पदों में सूरदास ने अपनी दीनता और ईश्वर की महत्ता तथा उदारता का वर्णन किया है, यानी कि भगवान को उच्च कोटि में माना है और खुद को एक सेवक बताया है। तो चरण कमल बंदो हरि राई में भगवान की महत्ता का पूरा उदाहरण हुआ, यानी कि पूरा उदर बता दिया है उन्होंने। अपने विनय के पदों में सूरदास ने प्राय हो हरि सब पतीन को नायक, प्रभु में सब पतीन को टेको, अब के नाथ मोहि लेहु उधारी आदि जैसे दीनता सूचक भावों के साथ भगवान की परम दयालुता का भाव व्यक्त किया है। तो इस प्रकार के पदों में कवि ने एक परम भक्त के रूप में अपनी मुक्ति की याचना की है, यानी कि एक सर्वश्रेष्ठ भक्त जो हमारा, उन्होंने कहा कि मुझे मतलब मुझे जो है मुक्ति चाहिए, यानी कि वो दोबारा जो है जन्म नहीं लेना चाहते थे। ये कह सकते हैं कि इस जो ज़िंदगी जो है मनुष्य रूप से उनको मुक्ति मिले, मतलब इस चीज़ से मुक्ति मिले, अपने चरण में रखें वो, मतलब उनको जो है एक कहते थे कि अपने ही चरणों में जो अपना सेवक हमेशा बना के रखें। तो ये चीज़, फिर लीला गायन, उन्होंने लीला की है, कृष्ण की लीलाओं का गायन किया है, भगवान पुराण की कथा को ही आधार बनाकर, यानी कि जो पुराण है भगवत पुराण है, वहीं से जो है उसी को आधार बनाकर जो इन्होंने लिखा है, लेकिन जो वहाँ पे दिया है वैसे उसी तरह से नहीं बताया, इन्होंने अपने शब्दों में उसको अच्छी तरह से बता रखा है। और इनकी जो भाषा जो है ब्रज भाषा मानी जाती है, इन्होंने ब्रज भाषा में लिखा है। तो कृष्ण के बाल रूप का चित्रण करते हुए सूरदास ने अपने पालने झूलने से लेकर आंगन के विचारने, घर की लहरी लांघने तक सब कुछ जो है बताया है, यानी कि लहरी मतलब दहलीज, घर की दहलीज, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शैतान थे, बहुत ज़्यादा चालाकियाँ करते थे, गोपियों को भी बहुत सताते थे, माँ को भी बहुत सताते थे वो, और ये सब चीज़ें जो हैं, फिर जो है ये जो गोपियाँ हैं वो मतलब जैसे ही कृष्ण भगवान जो हैं माखन चुराते थे, तो गोपियाँ जो हैं वो माँ से, यशोदा से जो है शिकायत करती हैं कि तेरा लल्ला हमें बहुत सताता है, तो फिर माँ जो है उनको सज़ा भी देती। तो ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर आती है। अब श्रृंगार चित्रण की बात करें तो कृष्ण और गोपियों के बीच गहन परिचय आगे चलकर प्रेम में परिवर्तन हो जाता है। तो ये श्रृंगार के जो कि कृष्ण भगवान के साथ जो है उनका प्रेम फिर हो जाता है। और सूरदास का श्रृंगार चित्रण भी एक प्रकार से कृष्ण लीला का ही एक विशिष्ट अंग है। तो इसमें यमुना स्नान में चिरहरण, जैसे वहाँ पे जो है यमुना में स्नान करती थी गोपियाँ, तो कृष्ण भगवान उनके कपड़े भी चुरा लेते थे। वशीपादन, धान लीला, मान लीला, रास लीला, ये सब कुछ जो है इन्होंने बताया। माधव से कृष्ण का राधा और गोपियों के प्रति प्रेम का चित्रण भी हुआ है। तो ये प्रेम लोक लाज और पारिवारिक मर्यादा की अवहेलना करते हुए स्पष्टता का परिचय देता है। इसमें मिलन के अत्यंत स्पष्ट वास्तविक रूपों के बावजूद कहीं मासलता और अश्लीलता का भाव पाठक नहीं आने पाता है। तो अलौकिक प्रेम के रूप में इसको सूरदास ने एक नई मर्यादा प्रदान की है। तो ये चीज़ जो है प्रेम के बारे में भी बताया किस तरह से प्रेम था। फिर वियोग हुआ, उन्होंने वियोग का भी बताया कि किस तरह से जो सखियां हैं वो बहुत ज़्यादा वियोग में, कृष्ण के वियोग में रोती थी, क्योंकि कृष्ण भगवान जब चले जाते हैं द्वारका में, द्वारकाधीश बन गए थे, फिर वो वहाँ से उनको जाना पड़ता है, क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा जो है लक्ष्य थे, उद्देश्य थे कृष्ण भगवान का जन्म लेने की, तो उनको वो सारी चीज़ें पूरी करनी थी, तो इसीलिए ये सब होता है। और फिर उसके बाद जो है सूरदास के ब्रह्म गीत दूसरा ही महत्वपूर्ण पक्ष है कि मतलब कहा जाता है कि जो यहाँ पे जो है श्रृंगार के संयोग में भांति सके वियोग पक्ष के चित्रण में सूरदास की पूरी सफलता है। तो बहुत ही अच्छे से इन्होंने बता रखा है। तो वियोग के बारे में बताया, ब्रह्म गीत, तो ये जो है सगुन काव्य धारा के माने जाते थे। फिर ये सब चीज़ें उसमें बता रखी है। जो संरचना शिल्प की बात करें तो जो भाव वैभव और उनकी सहज भक्ति भावना पर विचार कर लिया है। तो यहाँ आप इनकी संरचना की विशेषता की अध्ययन करने जा रहे हैं। संरचना की विशेषता क्या है? तो इनकी जो भाषा की बात करें, सूरदास की संपूर्ण काव्य रचना ब्रज भाषा में हुई है।
यानी कि ब्रजभाषा में ज़्यादा इन्होंने लिखा है, लेकिन मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल इन्होंने किया है। तत्सम शब्दों का, तत्सम तत्भव शब्दों का इस्तेमाल किया है। सांस्कृतिक वर्ड जो है उनका भी इस्तेमाल हुआ है, और शब्दों के मुहावरे, लौकिकियों, अलंकार, ये सब जो है पद में जो लिखी जाती थी भाषा, उनका जो है इन्होंने किया है। लेकिन ब्रज का भी इस्तेमाल इन्होंने किया है, जो कि समझने में थोड़ा सा आसान होता है। और जो ब्रज भाषा है उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश में तब उस टाइम पे बोली जाने वाली एक भाषा थी। तो फिर शैली की बात करें, काव्य रूप की दृष्टि से समस्त सूर काव्य गीति शैली में लिखा गया है, यानी कि ये जो है गीत की तरह लिखा गया है, यानी कि इसको गा भी सकते थे। फिर उसके बाद जो है मतलब बताया जाए तो जो शब्द विन्यास और कोमलता, मधुर शब्दावली, दूर अपने पदों के अद्भुत गोयता हैं, यानी कि इन्होंने गा सकते थे, जो ये लिखते थे उसको जो है गा भी आप सकते थे, इस तरह से ये बताते थे, संगीतमय। ठीक है ना। तो सूरदास के संरचना शिल्प की, उनकी भाषा और शैली की संपूर्ण विशेषताओं को अत्यंत संक्षेप में रेखांकित करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ता है, यानी अलंकार बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे वो। ठीक है ना। कभी स्वयं वह जाता है कि वह अपने को भूल जाता था। तो काव्य में इस तन्मयता के साथ इस शास्त्रीय पद्धति का निर्भाविरण है। पद पद पर मिलने वाले अलंकारों को देख कर भी कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि कभी जानबूझकर अलंकारों का प्रयोग कर रहा है। तो यानी कि अलंकार बहुत ज़्यादा ये करते थे, और मुश्किल भी है इनका जो पढ़ना समझ नहीं आता है, लेकिन इन्होंने बहुत ही अच्छे से बता रखा है। तो प्रतिपाद की बात करें, यानी कि उद्देश्य क्या था, ये आपको इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है ये भी। तो उद्देश्य क्या था। सूरदास भक्ति काल की को कृष्ण उपासक सगुन काव्य धारा के प्रतिनिधि हैं, यानी कि ये मैंने पहले ही बताया कि जो सूरदास हैं वो सगुन काव्य धारा के कवि हैं। और इन्होंने जो है मतलब कि कृष्ण के बारे में बताया। और जो मतलब जो दूसरी बात करें, जो राम की भक्ति करते थे, इन्होंने तो लीला की है, कृष्ण की लीला, कृष्ण का जो है बारे में बताया है। लेकिन जो निर्गुण काव्य धारा के कवि थे वो जो है इस रूप को नहीं मानते थे, वो निराकार मानते थे। और इन्होंने जो है मतलब कहा है कि मतलब ये जो है उनका खंडन भी करते थे, ये मानते थे कि अवतार होता है। तो ये सब चीज़ें जो है इन्होंने बता रखी है। तो ये प्रेम को ज़्यादा जो है अधिक मानते थे, तो ये अवतारवादी कवि माने जाते थे। फिर कृष्ण के विभिन्न लीलाओं को अपनी भक्ति भावना का प्रतिपाद बनाकर प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूपों में कृष्ण भक्ति को लोकप्रिय बनाना भी सूरदास का उद्देश्य रहा है। फलस्वरूप कृष्ण के लोकरंजक रूप को लोगों के सामने प्रस्तुत कर कवि ने भारतीय जनता के बीच कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार भी किया है, यानी कि इन्होंने कृष्ण की भक्ति की है। तो इन्होंने जो है कृष्ण से संबंधित झांकियों द्वारा सूरदास ने समस्त उत्तर भारत के साथ ही बंगाल तक कृष्ण के लोक रजनीकार रूप को व्यापक बनाया है। तो इससे उनके काव्य का एक गौण प्रतिपाद स्वीकार किया जा सकता है। यहाँ से यही इम्पोर्टेंट है। नीचे बात करते हैं हम नेक्स्ट तुलसीदास के बारे में। तुलसीदास जो हैं ये भी सगुन काव्य धारा के कवि हैं, और इन्होंने जो है रामचरितमानस लिखे हैं, यानी कि ये राम भगवान के बारे में बताते हैं, राम की लीला करते हैं। जो सूरदास हैं वो कृष्ण की लीला करते हैं, और तुलसीदास राम की लीला करते हैं। ये भी सगुन धारा के कवि माने जाते हैं। इनका जीवन परिचय की बात करें तो जो सूरदास जी की तरह इनका भी जो है बहुत ज़्यादा निश्चित रूप से नहीं बता सकते हैं जीवन परिचय, विवाद ही है। तो तुलसीदास का जन्म जो है 1532 में हुआ था, ये ऐसा माना जाता है, लेकिन जन्म स्थान राजापुर उत्तर प्रदेश बताया जाता है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना 1575 के आसपास की थी। तो उसके पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम हुलसी बताया जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है इनका। और उनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। रत्नावली जो है इनका पत्नी का नाम था, और आत्माराम पिताश्री का नाम था, माता का नाम हुलसी था। ये याद रखने की बात है। रचनाएं की बात करें, तुलसीदास को
ज्ञाति दिलाने वाले प्रमुख रचना रामचरितमानस है। राम की कथा पर आधारित ये महाकाव्य उन्होंने अवधी भाषा में रचा है। तो इसके अतिरिक्त भी उन्होंने कई काव्य ग्रंथों की रचना की। तुलसीदास ने उस समय की दोनों प्रमुख साहित्यिक भाषाओं अवधी और ब्रज में काव्य रचना की है। दोनों लैंग्वेज का इस्तेमाल ये करते थे। उन्होंने उस समय प्रचलित प्राय सभी शैलियों में काव्य लिखा। उनके द्वारा रचे गए ग्रंथ हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नशु, वर्वे रामायण, दोहावली, वैराग्य संदीपनी, हनुमान बहुक एवं रामाज्ञा प्रश्न। पृष्ठभूमि की बात करते हैं। तुलसीदास सगुण मार्गी थे। उन्होंने राम के जीवन चरित्र को काव्य का आधार बनाया और उनकी लोक लीलाओं का गायन किया है। उनकी भक्ति सेवक स्वयं भाव पर आधारित है। वो राम के सेवक खुद को मानते थे। उन्होंने अपने को राम का सेवक समझा और राम को अपना स्वामी समझा है। यहाँ भी जो है सूरदास से मिलती जुलती बात है। तो तुलसीदास ने अपने काव्य द्वारा लोक मंगल की भावना को अभिव्यक्त प्रदान की। उनका विश्वास था कि जब जब धर्म का ह्रास होता है और पाप बढ़ता है, सज्जन कष्ट उतारते हैं और दुष्टों का अनाचार बढ़ता है, तब तब भगवान मनुष्य के रूप में जन्म लेता है, यानी कि अवतार लेते हैं। जब पाप बढ़ता है तब ऐसा होता है। तो जो इसी भावना से प्रेरित होकर राम कथा पर आधारित काव्य ग्रंथों की रचना की और अपनी मुक्ति के साथ ही लोक मंगल की कामना करते हुए विनय पत्रिका लिखी है। तो काव्य वाचन की बात करते हैं। रामचरितमानस जो है गोस्वामी तुलसीदास की ख्याति का आधार है। रामचरितमानस इस महाकाव्य में राम की कथा प्रस्तुत की है। राम के बारे में इन्होंने बताया है। राम का जन्म से लेकर उनके जो है राज तिलक तक की बात की है। तो उनके बीच में जो जो भी चीज़ें हुई उनको खंड जो है विभाजित किया गया है। रामचरितमानस की रचना दोहा, चौपाई, छंद में हुई है, यानी कि दोहा, चौपाई और छंद का इस्तेमाल हुआ है। जिनकी मतलब ये भी एक गा सकते हैं, ये भी एक संगीत की तरह होती है, जिसकी भाषा अवधी है और अवधी में इन्होंने लिखी है। इसका पहला कांड बाल कांड है, यानी कि बचपन का। तुलसीदास ने इनके आरंभ में विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति की है। तो इसके बाद उन्होंने काव्य संबंधी अपने दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है, जिसका एक अंश नीचे दिया जा रहा है। तो ये एक चौपाई की तरह इन्होंने लिखा है। तो इसको मानी मानिक मुक्ता छवि जैसी, आही गिरी गज सिर सोहना तैसी, नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लहई सकल शोभा अधिकाई, तैसे ही सुकवी कवित बुधु कही, उपजही अनत अनत छवि लही, भक्ति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमृत सारद अवाति धराय, रामचरित सर विनु अनभय, सो श्रम जाई न कोटि उपाय, कवि गोविंद अस हृदय विचारी, गवाही हरिजस काली मलहारी। तो ये इन्होंने इस तरह से ये लिखा है। समझने मुश्किल है, यहाँ पे इसका मीनिंग भी दे रखा है। साप, मुकुट, ब्रह्मा, सरस्वती, पंडित और कलयुग रूप की को हारने वाले राजा महाराजा, सरस्वती, पानी, परोया जाना धागा। तो यहाँ पे विनय पत्रिका जो है गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति दास्य भाव की है, यानी कि भक्ति इन्होंने दास भाव की, जाने की सेवक एक रूप में खुद को मानते हैं। विनय पत्रिका में तुलसीदास ने अपने दैन्य भाव को व्यक्त किया है, यानी कि सूरदास और तुलसीदास का सेम ही रहा है। ईश्वर दयालु है, वह पापियों का उद्धार करने वाला है। मुझसा कोई पापी नहीं है, इसीलिए हे प्रभु तू मेरा उद्धार कर। यही भाव विनय पत्रिका में व्यक्त हुआ है। यहाँ विनय पत्रिका का एक पद वाचन के लिए दिया गया है। तो ये जो है एक वाचन इन्होंने दे रखा है। तो पुरुष वाचन यानी कि यहाँ पे जो है ये इन्होंने दे रखा है, ये आप पढ़ लीजिएगा। तो गीतावली की रचना तुलसीदास ने ब्रज भाषा में की है। तो इसकी ये विशेषता, गीतावली जो है ये ब्रज भाषा में लिखी है। ये सूर सागर की तरह गीति काव्य है।
तो जिसमें तुलसीदास ने रामचरित्र से संबंधित विभिन्न मार्मिक प्रसंगों पर गीतों की रचना की है। राम कथा का एक महत्वपूर्ण प्रसंग है युद्ध के दौरान मेघनाथ के बाण से लक्ष्मण का घायल होना और लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम का विलाप करना। इस प्रसंग से संबंधित गीतावली का एक पद वाचन के लिए दिया जा रहा है, जहाँ पे जो है मेघनाथ जी जो हैं लक्ष्मण को जो है वाण चला देते हैं और वो मूर्छित हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। तो उस टाइम की ये बात कही गई है। इनमें भाव पक्ष मिलता है। भाव पक्ष इनका जो है, गोस्वामी तुलसीदास सिर्फ कवि नहीं थे, वे काव्य की रचना का उद्देश्य मनोरंजन को नहीं समझते थे, मनोरंजन के लिए नहीं लिखते थे। वो उनके विचार में वही कविता श्रेष्ठ होती थी जिससे राम के निर्मल चरित्र का गुणगान किया गया हो। तो उनकी दृष्टि से राम परब्रह्मा थे, यानी कि परब्रह्मा सब कुछ वही थे, जिन्होंने धर्म की रक्षा और असुरों का नाश करने के लिए नर रूप में अवतार लिया था। तो ये जो है नारायण का अवतार था। तो राम कथा का प्रणयन, तुलसीदास ने राम कथा का प्रणयन इसी भावना से किया है। उन्होंने राम के चरित्र को काव्य ग्रंथों में प्रस्तुत किया है। रामचरितमानस महाकाव्य है जिसमें राम के जन्म से राज्य तक की कथा कही गई है। तुलसी के राम भक्ति के आधार पर है। रामचरितमानस में तुलसीदास की लोक मंगल की भावना भी व्यक्त हुई है। उत्तरकांड में उन्होंने राम राज्य की परिकल्पना प्रस्तुत की है, जिसके अनुसार राम राज्य में किसी को कोई शारीरिक, भौतिक और दैवीय कष्ट नहीं था। सभी अपने अपने धर्म का पालन करते थे और सुख से रहते थे। तुलसी के काव्योत्कर्ष का पता उन स्थलों पर लगता है जो अत्यंत मर्मस्पर्शी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राम कथा के निम्नलिखित मर्मस्पर्शी स्थल बताए हैं। राम का अयोध्या त्याग और पथिक के रूप में वनगमन, चित्रकूट जो है राम और भरत का मिलन, जो वनवास में चले जाते हैं वहाँ पे वो उनको लेने आते हैं, और शबरी का जो तो शबरी के साथ मिलते हैं, जहाँ पे शबरी के जो है बैर जो है वो खिलाती हैं उनको। तो लक्ष्मण को शक्ति लगाने पर राम का विलाप, भरत की प्रतीक्षा, ये सब कुछ जो है इन्होंने लिखा है। तुलसी ने इन प्रसंगों का अत्यंत भावप्रवण चित्रण किया है। विशेषतः गीतावली और कवितावली में ये प्रसंग अत्यंत सहृदयता के साथ प्रस्तुत हुए हैं। फिर है, तुलसी ने राम कथा के माध्यम से पारिवारिक और सामाजिक संबंधों का आदर्श रूप भी प्रस्तुत किया है। तो उनके द्वारा चरित्रित भाई भाई, पिता पुत्र, माता पुत्र, राजा प्रजा, स्वामी सेवक आदि विभिन्न संबंधों के परिप्रेक्ष्य में मानवीय भावना और कर्तव्यों की उत्कृष्टता देखी जा सकती है। तो श्री राम जो है उनके बारे में इन्होंने पूरा जो है वर्णन किया है। तो विनय भावना की बात करते हैं। भक्ति का एक प्रमुख तत्व है, ये विशेषता है। ईश्वर की सामर्थ्य शक्ति का अनुभव भक्त ये मानता है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान होता है। तो सामर्थ्यवान दयालु है, करुणा का सागर है। दूसरी ओर भक्त अपनी दीनता और लघुता का बोध भी कराता है। वह इसी दैन्य भाव से प्रेरित होकर ईश्वर से अपनी मुक्ति की प्रार्थना करता है। तुलसी की विनय पत्रिका में भक्ति की इन्हीं भावनाओं की तीव्र अभिव्यक्ति हुई है। तो उन्होंने जो अत्यंत करुणा स्वर में अपनी लघुता और दीनता को भी व्यक्त किया है तथा राम से प्रार्थना की है, मुझे इस पाप सागर से उभार ले। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो, भिखारी हो प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंजारी, ब्रह्मा तू हो, जीवन तू ठाकुर हो चेरो, तात मात सखा गुरु तो सब विधि हेतु मेरो। विनय पत्रिका की संरचना तुलसीदास ने एक प्रार्थना पत्र या अर्जी के रूप में की है। इसमें अपने दुखों के साथ ही उन्होंने समाज में व्याप्त दुखों को दूर करने के लिए भगवान से निवेदन किया है। इसीलिए इसमें तुलसीदास की भक्ति के साथ ही उनकी लोक मंगल की कामना भी व्यक्त हुई है। फिर इनकी संरचना शिल्प की बात करते हैं। अब संरचना शिल्प देखते हैं। भक्त कवियों में तुलसीदास जैसी काव्य प्रतिभा शायद किसी में नहीं थी। उन्होंने उस समय प्रचलित काव्य भाषाओं, छंद और काव्य रूपों का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। यानी कि जो पद भाषा में लिखते जाते थे सबसे पहले वहाँ पे जो है
छंद का मतलब छंद का बहुत ज़्यादा उपयोग होता था और मुश्किल शब्द, कठिन शब्द, तत्सम तद्भव शब्द इस्तेमाल होते थे। सांस्कृतिक के शब्द मिलाकर सब कुछ जो है मुश्किल शब्दों में लिखा जाता था। तो काव्य रूप और शैली, गोस्वामी तुलसीदास ने उस समय प्रचलित प्राय सभी काव्य रूपों का प्रयोग किया है। रामचरितमानस की रचना उन्होंने दोहा चौपाई छंद में की है, जिससे जयसी ने पद्मावत की रचना की थी। तो जो जयसी हैं पद्मावत की रचना उन्होंने की थी। और कबीर के दोहे और पद शैली में दोहावली और विनय पत्रिका, सूरदास और विद्यापति की लीलागान, विशक गीतिशील में गीतावली और कृष्ण गीतावली, गंग आदि बाट कवियों की सवैयाँ, कवित शैली में कवितावली, रहीम की वर्वे शैली में वर्वे रामायण की रचना कर तुलसीदास ने अपनी काव्य रूप संबंधी निपुणता का परिचय दिया है। रचना कर तुलसीदास ने अपने काव्य रूप संबंध निपुणता का परिचय दिया है, यानी कि निपुण थे वो। और तुलसीदास ने शादी ब्याह आदि मंगल अवसरों पर गाए जाने वाले लोकगीतों का भी शैली में जानकी मंगल, पार्वती मंगल और रामलीला नशु की रचना भी की है। तो उन्होंने उन दिनों जनता में प्रचलित सोहर, नशहु गीत, चांचर, बैली, बसंत आदि रागों का भी सफलतापूर्वक प्रयोग किया था। तो काव्य भाषा की बात करें, तुलसीदास के युग में ब्रज और अवधी दोनों का प्रयोग होता था, यही एक लैंग्वेज बोली जाती थी। जयसी ने पद्मावत की रचना अवधी में की थी। पद्मावत जो है वो अवधी भाषा में लिखा गया है और जयसी ने लिखा है। सूरदास ने सूरसागर ब्रज भाषा में लिखी है। तुलसी ने अवधी और ब्रज दोनों का जो है इस्तेमाल किया है रामचरितमानस को लिखने के लिए। और गीतावली और कृष्ण गीतावली की रचना उन्होंने ब्रज भाषा में की है। कवितावली, दोहावली, जानकी मंगल, भरवे रामायण, राम लला नशु में ठहर अवधी की मिठास है। तो उन्होंने दोनों का जो है उपयोग किया है। अलंकार की बात करते, अलंकार का इस्तेमाल उन्होंने बहुत ज़्यादा किया है। तुलसीदास जी ने जो है अपनी रचनाओं में अलंकारों का अत्यंत सदा हुआ प्रयोग किया है। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि सामान्य मूलक अलंकारों का जो है दिया है, मतलब वर्णन किया है। तो उन्हें रूपक सम्राट भी कहा जाता है क्योंकि समानता करते थे। तो बहुत ही अच्छा जो है अलंकार इन्होंने इस्तेमाल किए हैं। तो काव्य जगत में तुलसीदास अद्वितीय हैं। रामचरितमानस में कविता, सरिता, आश्रम सागर, भक्ति, चिंतामणि, ज्ञान दीपक जैसे लंबे सागर रूपों को की सटीक और कुशल योजना समूचे भारतीय काव्य में अभिप्राय है। अब प्रतिवाद यानी कि उद्देश्य क्या था, तो ये भी इम्पोर्टेंट है पेपर के हिसाब से। तो रामचरितमानस में अपने प्रतिवाद का उल्लेख करते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, यही मह आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद राम भगवाना। तो अर्थात जो तुलसीदास का उद्देश्य अपने प्रभु राम की भगवता या उनके ब्रह्मत्व को प्रतिपादित करना था। अपनी समस्त रचनाओं में उन्होंने इस कार्य को अत्यंत सफलतापूर्वक संपादित किया है। लेकिन इस प्रतिपाद के पीछे उनकी लोक मंगल की प्रबल आकांक्षा निहित थी। रामचरित के माध्यम से उन्होंने समाज और धर्म के क्षेत्र में फैली विषमताओं के बीच समन्वय करने का प्रयास किया है। उनकी समन्वय की विराट योजना के कारण आचार्य हजारी प्रसाद जो द्विवेदी हैं, उन्हें लोकनायक के पद से अलंकृत किया था। अतः तुलसीदास द्वारा राम की भगवता का प्रतिपादन राम भक्ति के प्रचार प्रसार के साथ लोक मंगल की भावना से प्रेरित है। इस महान लक्ष्य को ही इन्होंने अपना काव्य आदर्श निर्धारित किया है। तो ये इनका भाव पक्ष है, यही यहाँ तक इनका ये इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं मैथिली शरण गुप्त। आधुनिक हिंदी काव्य की शुरुआत 19वीं सदी के अंतिम दशकों में हुई है। आधुनिक काल से पहले हिंदी में कविता ब्रज, अवधी, राजस्थानी आदि बोलियों में होती थी। जो कविता थी वो ब्रज अवधी का ज़्यादा इस्तेमाल होता था और राजस्थानी आदि में होती थी जो बोलियां थी। तो किंतु गद्य की तरह पद की भाषा की आधुनिक युग में खड़ी बोली हो गई थी। तो जो ब्रज भाषा है उसको बाद में खड़ी बोली का इस्तेमाल करने लगा, खड़ी बोली कहा जाता था, हिंदी में आ गया था फिर वो बाद में उसके बाद।
तो फिर उसके बाद जो पहले पद में लिखा जाता था, फिर गद्य भी जो है उसके बाद गद्य में लिखी जाने लगी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है 1885 के समय तक काव्य की भाषा प्रयास ब्रज ही बनी रही थी। तो तब तक जो ब्रज में ही लिखा जाता था, फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है स्थान खड़ी बोली का आ गया, फिर खड़ी बोली जो है बोलने लगे। 20वीं सदी की शुरुआत के आसपास हिंदी काव्य की जिस प्रवृत्ति का उदय हुआ वह मध्ययुगीन हिंदी कविता से भाषा और शिल्प का दृष्टि से ही नहीं, भाव और विचार की दृष्टि से भी काफ़ी भिन्न था, अलग था बहुत। इस दौर की कविता में राष्ट्रीय भावना और समाज सुधार के स्वर प्रमुख हुए। पहले जो है मतलब समाज सुधार के बारे में कोई बोलता नहीं था, रूढ़ियों के बारे में कोई नहीं बोलता था, ये सब चीज़ें नहीं होती थी। फिर बाद में जो है समाज सुधारक बातें होने लगी, बहुत ज़्यादा जो है कुरीतियाँ थी उनको भी जो है चेंज लाया गया। इसके दौरान जो है उन पे जो है टिप्पणियाँ करने लगे। फिर जो जीवन परिचय की बात करते हैं, मैथिली शरण गुप्त का जन्म जो है 3 अगस्त 1886 को चिरगांव झांसी में हुआ, यानी कि झांसी में ये पैदा हुआ। और आरंभ में राष्ट्रीयता की भावना प्रबल थी, तो तब जो है राष्ट्रीयता भावना यानी कि देश के प्रति जो है ये सब होने लग गया था। तो इसी से प्रेरित होकर उन्होंने 1912 में भारत भारती नामक काव्य की रचना की, यानी कि भारत भारती इन्होंने लिखा और लोकप्रिय भी हुआ। तो मैथिली शरण गुप्त मानवतावाद कवि थे, यानी कि मानवतावाद यानी कि ह्यूमैनिटी जिसको कहते हैं, मानवतावादी थे, मानवता में ज़्यादा जो है विश्वास रखते थे। इस दृष्टि से उन्होंने महान भारतीय चरित्रों को लेकर महाकाव्यों की रचना की, जिनमें राम कथा पर आधारित साकेत और बुद्ध के जीवन पर आधारित यशोधरा अत्यंत महत्वपूर्ण इनके मतलब हैं। इन्होंने जो है यशोधरा और साकेत लिखा है। साकेत रामायण के आधार पे है और यशोधरा बुद्ध जो है, सिद्धार्थ जो है, गौतमा जो है, उनके बारे में लिखा है। तो इन्होंने जो है कई प्रबंध और मुक्तक काव्य लिखे हैं, जिसमें जयद्रथवध, पंचवटी, द्वापर, जय भारत आदि प्रमुख है। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रीय कवि भी कहा जाता है। प्रसिद्ध हुए और वह कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं, वह राष्ट्र कवि कहा जाता है उनको, और राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत किए गए थे। सन 1964 में चिरगांव में ही इनका देवासन हुआ था, यानी कि 1964 में जो 1964 में इनकी मृत्यु भी हो गई थी। अब काव्य वाचन की बात करें, इनका जो है श्री मैथिली शरण गुप्त का जो महाकाव्य है वो साकेत है। साकेत जो बोधि और रामायण के आधार पर लिखा गया है। गुप्त जी ने साकेत में राम कथा नवीन दृष्टि से प्रस्तुत किया है, लेकिन इन्होंने अपना जोड़ के थोड़ा बहुत नए तरीके से जो है रामायण को बताया है। तो ये समाज के लिए भी जो है सिखाने के लिए इन्होंने किया है। साकेत के नवसर्ग में उन्होंने लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का विरह जन्म भी बताया है, यानी उर्मिला और लक्ष्मण का जो फिर मिलन और जो विरह हुआ था, क्योंकि वो भी वनवास गए थे राम के साथ, तो वो सब कुछ भी उन्होंने बताया बहुत ही अच्छे से। जो पीड़ा जो सही वो सब कुछ उन्होंने बताया है। गीतात्मक अभिव्यक्ति दी है, गीत मतलब गा के। इस सर्ग की रचना उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी के एक लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से प्रेरित होकर की थी। तो ये सब इन्होंने ये जो दे रखा है यहाँ पे, ये पूरा दे रखा है इन्होंने, तो ये हम नहीं पढ़ेंगे। तो ये चीज़ है, इन्होंने जो है साकेत को किया है। फिर उसके बाद इनका जो भाव पक्ष है, ये विशेषता है ये सब इनकी। तो श्री मैथिली शरण गुप्त ने जब काव्य रचना, यानी कि भाव पक्ष अगर पूछा जाएगा तो आपने ये आंसर दे देना है। काव्य वाचन अगर पूछेंगे तो ये बताना है, तो उसके अंदर ही जो है ये इसकी विशेषता है। भाव पक्ष है, श्री मैथिली शरण गुप्त ने जब काव्य रचना आरंभ की थी तो भारत पराधीन था, यानी कि पराधीन था, और गुप्त जी की पहली काव्य मुक्तक रंग में भंग थी, 1909 में प्रकाशित हुई थी। रंग में भंग जो है वो 1909 में प्रकाशित इन्होंने की थी। उस समय स्वतंत्रता संघर्ष में जनता की व्यापक भागीदारी बढ़ रही थी, क्योंकि हमारा जो देश था वो अंग्रेजों के चंगुल में था, आज़ाद नहीं था उस टाइम पे। लेकिन जो है क्रांतिकारी कुछ कवि, कुछ बहुत सारे उनका जो है तब मतलब क्रांति फैल चुकी थी, आंदोलन चल रहे थे देश आज़ाद करवाने के लिए, स्वतंत्र होने के लिए। तो जो मैथिली शरण गुप्त हैं
पर इस संघर्ष का प्रभाव भी पड़ा था, तो उन्होंने भी जो अपना योगदान दे रखा है। उन्होंने 1912 में राष्ट्र भावना से प्रेरित होकर भारत भारती भी लिखी थी। 1912 में इन्होंने ये भी लिखी थी। जैसे अमर रचना दी थी, ये कृति सिर्फ राष्ट्रीय भावनाओं से प्रेरित होकर ही नहीं लिखी गई थी, बल्कि इसके माध्यम से वह जनता में अपने देश, अपनी संस्कृति और महान परंपरा के प्रति गौरव की भावना जगाना चाहते थे। यानी कि अपने देश के प्रति प्रेम जगाना चाहते थे, अपनी जो संस्कृति है उसको बचाने के लिए कहना चाहते थे। वो सारी चीज़ें इन्होंने बताई और प्राउड फील कराना चाहते थे। वो सारी चीज़ें जो है इन्होंने गौरव यानी कि उसी को कहते हैं। उनमें वर्तमान की दुर्दशा का भी बोध था, तो जो इसीलिए उन्होंने भारत भारती में जहाँ अतीत का गौरव गान भी किया, तो वही वर्तमान दुर्दशा का चित्र खींचते हुए उसके मुक्त होने का आह्वान भी किया था। तो मैथिली शरण गुप्त यद्यपि धर्मपरायण व्यक्ति थे, लेकिन उनका दृष्टिकोण मानवतावादी था। उन्होंने प्रबंध काव्यों की रचना के लिए भारतीय इतिहास और पुराणों से कथाएं और चरित्र लिए, लेकिन उन्हें वर्तमान के मानवीय धरातल पर ही प्रस्तुत किया था। तो मानवीय दृष्टिकोण के कारण ही उन्होंने उर्मिला, लक्ष्मण की पत्नी और यशोधरा, बुद्ध की पत्नी की व्यथा को वाणी दी थी। उर्मिला के बारे में बताया था, और जो यशोधरा है उनके बारे में भी बताया था। यशोधरा जो है बुद्ध की वाइफ हैं। तो जब उसमें ये पूरा बताया है उन्होंने कि जो यशोधरा है उस टाइम पे जो उनके हस्बैंड हैं उनको छोड़ के चले जाते हैं, वो सोए होते हैं और अपने पुत्र राहुल और उनको जो है सोते हुए ही छोड़ के चले जाते हैं वन में, यानी कि जनता का उद्धार करने के लिए। मतलब एक सन्यासी बन जाते हैं वो, और जीवन से मतलब वो त्याग देते हैं, और वो एक मतलब कह सकते हैं मतलब उनका जो मकसद ये था कि वो एक अच्छा जो है मतलब कह सकते हैं कि वो एक गुरु बन जाते हैं, या फिर वो चाहते थे कि देश में कुछ चेंज आए। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो कर देते थे, वो संन्यास ले लिया उन्होंने। इससे आप समझ लें, गुप्त जी आदर्शवादी थे। उनका आशीर्वाद सामाजिक और पारिवारिक संबंधों में समानता और त्याग की भावना पर टिका हुआ था। उन्होंने धार्मिक असहिष्णुता और सांप्रदायिकता का सदैव विरोध किया था। असत्यवादी होकर भी उनकी दृष्टि इस लोक पर ही टिकी थी। वे अतीत की महान उपलब्धियों के प्रशंसक थे, साथ ही भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के आलोचक भी थे। यानी कि जो बुराइयां थी उनका भी आलोच वो करते थे। इन विशेषताओं के कारण ही वह उनको राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। और साकेत का आधार राम कथा है, लेकिन उन्होंने राम कथा के केवल उन्हीं प्रसंगों को लिए है जिनमें मानवीय संबंधों का उज्जवल पक्ष उजागर हो सके। यानी कि वही चीज़ें बताइए जो कि हम जिससे सीख सकते हैं, हम जिससे प्रेरणा ले सकते हैं, वो चीज़ उन्होंने वही बता रखा है। अब संरचना शिल्प की बात करते हैं। श्री मैथिली शरण गुप्त ने, अगर इनका पूछ लिया गया तो श्री मैथिली शरण गुप्त ने खड़ी बोली को, यानी कि खड़ी बोली का इस्तेमाल किया है, काव्य भाषा के रूप में प्रयुक्त किया है। जब हिंदी कविता में ब्रज भाषा का ही जोर था, गुप्त जी का प्रमुख योगदान ये था कि उन्होंने गद्य की भाषा को काव्य की भाषा बनाने का सफल प्रयास किया है। यानी कि उन्होंने गद्य का भी जो है इस्तेमाल करना सही समझा था, ताकि लोगों तक मतलब उनकी ही लैंग्वेज में बात पहुँच सके, सभी की जो है मतलब सभी का जो है भावना, जो विचार हैं वो सब तक पहुँच सके। तो इसीलिए एक अच्छी सरल लैंग्वेज होनी चाहिए थी। तो ब्रज भाषा जो है बहुत जगहों पे बोली मतलब ब्रज भाषा का इस्तेमाल तो किया, लेकिन बाद में वो खड़ी बोली को जो है उन्होंने ज़्यादा मतलब दिया कि खड़ी बोली जो हिंदी कहा जाता है आज, तो उसी को जो है कहा जाता था। उस टाइम पे वो एक सही बोली थी, गद्य भाषा थी। यद्यपि कहा जाए तो कहीं कहीं उनमें गद्यात्मकता की झलक दी जाती थी। तो उन्होंने बोलचाल की भाषा का ही प्रयोग किया, यानी कि जो बोली जाती थी ज़्यादा उसी का, ताकि लोगों तक बात अच्छी तरह से पहुंच सके। किंतु तत्सम शब्द का प्रयोग भी प्राप्त है। तत्सम शब्द, मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल भी उन्होंने किया है। तो उनका मुख्य झुकाव वस्तु के पूर्त चित्रण की ओर रहा है। द्विवेदी युगीन व्यवहारिक भाषा के दबाव के कारण उनकी भाषा में एक कलात्मक सौंदर्य भी नहीं दिखाई देता, जो बाद में छायावादी काव्य की विशेषता बनी थी। तो गुप्त जी की प्रवृत्ति प्रबंध काव्य की ओर ही है। तो साकेत और यशोधरा महाकाव्य प्रबंध काव्य हैं, लेकिन महाकाव्य में जो उदारता, संघर्ष और विरोचित नायकत्व होता है।
वह उनके महाकाव्य में नहीं है। प्रबंध काव्य में भी उनकी प्रवृत्ति गीतात्मक ही और रही है। उनकी रुचि जीवन के सहज और भावप्रबल प्रसंगों की ओर ज़्यादा रही है। तो ऐसे प्रसंगों में जीवन संघर्ष का गहन गंभीर्य कम होता है, जो महाकाव्यमकता के प्रतिकूल है। गुप्त जी ने काव्य में उन्हीं छंदों का प्रयोग किया है जो खड़ी बोली हिंदी की प्रकृति के अनुकूल थे, यानी कि आसान शब्दों का इस्तेमाल किया है। अब प्रतिवाद यानी कि उद्देश्य कह सकते हैं। अब मैथिली शरण गुप्त के राष्ट्रवादी कवि थे। उन्होंने साहित्य रचना के पीछे राष्ट्र उत्थान की भावना प्रेरक रूप में मौजूद रही है। तो उन्होंने मध्ययुगीन काव्य चेतना से मुक्त होते हुए कविता के केंद्र में धर्म के बजाय मानव को स्थापित किया कि धर्म से पहले मानवता, मतलब मानवता पे जो है मतलब जोर दिया है। धर्म से पहले मानव है, हम इंसान हैं, हमें धर्म से पहले मानवता को इन्होंने यह दिया है कि मानव सबसे ज़्यादा उच्च कोटि है। इसी मानव की सांस्कृतिक चेतना को वह काव्य में उतारना चाहते थे। इस दृष्टि से भारतीय संस्कृति उनके आधार भूमि का काम करती है। तो भारतीय इतिहास और पुराण कथाओं के विभिन्न चरित्रों के माध्यम से मानवीय सदंभ और मूल्य को उन्होंने अपनी कविताओं में प्रस्तुत किया है। तो ये सब इन्होंने बताया। अब इनकी जो है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, यही इनका जो है था। अब पढ़ते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में। तो छायावाद के कवि माने जाते हैं ये, और आधुनिक हिंदी काव्य धारा का उत्कर्ष हमें छायावाद कवि नजर आता है। हिंदी में छायावादी काव्य का दौर 1917-18 से 1935-36 तक माना जाता है। तो छायावादी काव्य की राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन से प्रेरित था। जो रीतिकाल है वो इसी से, मतलब इसी के अंदर आता है। रीतिकाल जो है, रीतिकाल से ही छायावाद निकला है। इस प्रवृत्ति के मूल में स्वतंत्रता की भावना अंतर्निहित थी। तो न केवल राष्ट्र की स्वतंत्रता बल्कि रूढ़ियों और गलत मान्यताओं को व्यक्ति की समतंत्रता भी इसमें निहित थी। यानी कि जो रूढ़ियाँ थी, जो बुराइयाँ थी, जो छूत छात माना जाता था, जो मानवता को लेकर नहीं धर्म को ज़्यादा माना जाता था और बहुत ज़्यादा रूढ़ियाँ थी, उनसे जो है आज़ादी करने की बात की है। तो यही एक राष्ट्रीय भावना, इसी में ये काम हुआ है। काव्य में राष्ट्रीय मुक्ति और व्यतिरिक्त स्वतंत्रता दोनों का स्वर प्रमुख रहा है। छायावादी कवियों की उन्मुक्त चेतना प्रकृति से अत्यंत प्रभावित थी, क्योंकि प्रकृति की उन्मुक्तता में उन्हें अपने हृदय की उन्मुक्तता नजर आती थी। छायावादी कवि के काव्य में मानव की केंद्र में था, लेकिन इन कवियों का ध्यान गरीब, पद दलित और शोषित सामान्य जन की ओर भी था। यानी कि जो गरीब लोग थे, जो गरीबों के साथ अन्याय होता था, पद दलितों के साथ अन्याय होता था, शोषण होता था, ये सब चीज़ें जो नारी के साथ होता था, वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पे इन्होंने चेंज करने का, समाज सुधारक जो है बात की है। इन्होंने आलोचना की है उन बुराइयों की। छायावाद कवियों ने खड़ी बोली हिंदी में पूरी तरह से काव्य भाषा के अनुकूल बना दिया था। यानी कि खड़ी बोली का इस्तेमाल होने लग गया था। फिर जो है छायावादी कवियों ने खड़ी बोली हिंदी का सृजनात्मक संस्कार, जो कि गद्य भाषा इनको कहा जाता है, छंद की रूढ़िवादिता से मुक्त किया। यानी कि फिर छंद चौपाई, अलंकार, ये सब इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होते थे। फिर जयशंकर प्रसाद जो है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, ये प्रमुख कवि हैं। इन्होंने जो है इसको नींव रखी है खड़ी बोली की। हम यहाँ निराला की एक प्रसिद्ध रचना तो तोड़ती पत्थर दे रहे हैं। जीवन परिचय। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल में महिषादल राज्य में हुआ है। तो निराला जी का, और राज्य में बसंत पंचमी के दिन सन 1896 में हुआ है। लेकिन उनके माता पिता उत्तर प्रदेश से बैसवाड़ा क्षेत्र के रहने वाले थे। निराला ने काव्य रचना 1915-16 के आसपास आरंभ की थी। उनकी पहली प्रसिद्ध काव्य रचना जूही की कली थी। ये याद रखने वाली बात है। तो निराला की कविताओं में आरंभ से ही प्रगतिशीलता का स्वर रहा है। यानी कि प्रगति की शीलता का स्वर रहा है। उन्होंने भाव और भाषा दोनों की दृष्टि से हिंदी कविता को समृद्ध किया है। तो उनकी जो है प्रसिद्ध रचनाओं में राम की शक्ति, पूजा और सरोज स्मृति नामक लंबी कविता, तुलसीदास नामक खंड काव्य, बादल राग, तोड़ती पत्थर, भिक्षुक यानी कि जो भिखारी का चित्रण किया है, जागो फिर एक बार आदि कविता विशेष उल्लेखनीय हैं।
उन्होंने काव्य के अतिरिक्त कहानी, उपन्यास के निबंध भी लिखे हैं। प्रसिद्ध हैं परिमल, अनामिका, गीतिका, नए पते, बेला। परिमल जो है इनकी बहुत ही ज़्यादा, अनामिका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इनकी है, प्रसिद्ध है। निराला जी के जीवन पर्यंत आर्थिक कठिनाइयों का सामना किया है इन्होंने, और फिर उसके बाद जो है साहित्य सृजन फिर भी अनवरत जारी रहा। तो सन 1961 में इनका जो है देहांत हो चुका है, 1961 में। काव्य वाचन की बात करते हैं, ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो निराला की कविताओं में शायावाद की प्राय सभी विशेषताएं हैं। तो सभी विशेषताएं उन्नत रूप में व्यक्त हुई हैं। साथ ही उनमें आरंभ से ही प्रगतिशील कविता के तत्व भी मौजूद रहे हैं। प्रगतिशील कविता में मेहनतकाश जनता के प्रति गहरी सहानुभूति होती है और समाज में व्याप्त आर्थिक और सामाजिक विषमता पर भी गहरी चोट होती है। तो निराला की तोड़ती पत्थर कविता इसी दृष्टि का प्रतिपादित्व करती है। तो उनकी ये कविता 1935 में प्रकाशित हुई थी। तो फिर जो उनके काव्य संग्रह अनामिका में ये संग्रहित है। तोड़ती पत्थर जो है, वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर कोई ना शायादर पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, शाम तन भर बदा यौवन, तो नत नयन प्रिय कर्म रत मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहर, सामने तरु मालिका अटालिका प्रकार, चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तमाम मता तुम रूप, उठी झुलसाती हुई लू, तो लो तो रुई जियो जलती हुई बू, गर्द चिनगी छा गई, प्राय हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा शिनतार, देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं, सजा सहज सितार, सुनी मैंने कहा नहीं जो थी सुनी झंकार, एक क्षण के बाद वह कांपी सुगर, दुलक माथे से गिर सिकर, लीन होते कर्म में फिर जीव मैं तोड़ती पत्थर। तो यहाँ पे थोड़े थोड़े मुश्किल ही शब्द हैं, बाकी तो सब समझ में आने वाली चीज़ है। तो जो इनका भाव पक्ष है, निराला का जीवन अत्यंत संघर्षमय रहा है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों के युक्त रहा है। इसका प्रभाव उनकी काव्य यात्रा पर भी पड़ा है। तो निराला का काव्य उनके संघर्षमय जीवन का प्रतिबिंब कहा जा सकता है। संघर्ष उन्होंने बहुत ज़्यादा देखा है। उनकी जीवन दृष्टि और काव्य दृष्टि का निर्माण इसी संघर्ष के दौरान हुआ है। बहुत ज़्यादा इन्होंने मेहनत की, हार्ड वर्किंग जो है बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने जो जीवन और काव्य दोनों में सामाजिक आर्थिक शोषण और रूढ़िगत मान्यताओं का दृढ़तापूर्वक विरोध किया, यानी कि जो सामाजिक आर्थिक शोषण होता था, जो रूढ़ियाँ थी, जो पुरानी मतलब रूढ़ियाँ थी, जो कुप्रथाएं थी, वो सारी जो है उनमें इन्होंने विरोध किया, आलोचन किया है। सबको एक समान मानना चाहते थे, मानवता को ज़्यादा जोर दिया है। निराला के काव्य में भावबोध की विविधता नजर आती है, जिसमें जीवन का हर रंग मिलता है। उसमें उल्लास और अवसाद, शांति और क्रांति दोनों ही हैं। तो उन्होंने नारी सौंदर्य के चित्र खींचे हैं, प्रकृति का मनोरम अंकन भी किया है, जीवन की उदासी और नौशारे को कविता में बांधा है। सामाजिक क्रांति का स्वर भी उन्होंने उनमें अत्यंत प्रबलता से प्रस्तुत हुआ है। तो निराशा और अवसाद के बावजूद उनकी कविता में प्रबल जिजीविषा जीने की इच्छा मिलती है, यानी कि जीने की इच्छा मिलती है। तोड़ती पत्थर सामाजिक क्रांति का प्रतिनिधित्व करने वाली कविता है। ये निराला की अत्यंत प्रसिद्ध रचना है। इस कविता में जीवन यथार्थ के दो विरोधी चित्र हैं, एक साथ दिए गए हैं। एक और चिलचिलाती धूप में पत्थर तोड़ती मजदूरी, यानी कि मजदूरी, जो गरीब है वो मजदूरी करता है, और दूसरी ओर शायादर पेड़ों से गिरी विशाल अट्टिलिकाएं हैं। तो लेकिन कवि को महसूस होता है कि वह पत्थर नहीं तोड़ रही, वरना आर्थिक और सामाजिक विषयता की चट्टान को तोड़ रही है। तो ये सब इन्होंने। और संरचना शिल्प की बात करते हैं। कला बोध विविधता लिए हुए भाषा के जितने भी रूप हैं मिलते हैं, उन्हें किसी अन्य कवि के यहाँ नहीं है। उनकी आरंभिक कविताओं में सांस्कृतिक और समाज प्रधान भाषा दिखाई देती है, जिसका सर्वोत्तम उदाहरण उनकी पहली कविता जूही की कली है। एक के साथ ही राम की शक्ति पूजा है, लेकिन बाद में उन्होंने बोलचाल की भाषा ही अपनाई। फिर जो है खड़ी बोली में इन्होंने जो है लिखा बोलचाल की, जिससे हम अच्छी तरह से समझ सकते थे।
फिर जो है व्यक्त कठोरता, जीवन की कठोरता प्रतिबिंबता करने लगती है। शाम तन भर बांधा यौवन में पत्थर तोड़ती मजदूरी का अत्यंत कर्मठ और जीवंत व्यक्तित्व साकार हुआ है। निराला हिंदी के पहले कवि हैं जिन्होंने काव्य शिल्प की चली आती रूढ़ियों से पूरी तरह मुक्त होने का प्रयास किया था। इन्होंने जो है रूढ़ियों को खत्म करने का प्रयास किया था। उन्होंने जो है हिंदी कविता को छंद के बंधन से मुक्त किया, यानी कि जो छंद होते थे उनको भी जो उससे मुक्ति दी थी। अब जो है सही मतलब सबको एक समान मानने का बात की थी। निराला के अपने शब्दों में कहा जाए तो उन्होंने भावों के साथ ही भाषा और छंद के प्रयोग में उल्टी गंगा बहाई है। कहने का तात्पर्य है कि भाव योजना के साथ ही संरचना शिल्प के परंपरागत मानदंडों का परित्याग कर कविता में उन्होंने सर्वाधिक प्रयोग किए हैं। तो बिंबों के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास है। ये विविधता उनके शिल्प की दूसरी महत्वपूर्ण विषयता है। अब इनका उद्देश्य प्रतिपाद की बात करते हैं। निराला की कविताओं में जो सामाजिक और यथार्थ दृष्टि दिखाई देती है वह उनके जीवन संघर्षों की ही देन है। निराला को जीवन भर जो दुख और अपमान झेलने पड़े हैं उनके कारण उनका स्वर सामाजिक अन्याय और आर्थिक शोषण के विरुद्ध प्रबल है। यानी कि उन्होंने संघर्षमय जीवन दिया है, उन्होंने गरीबी देखी है, उन्होंने वो सारी जो चीज़ें होती थी मतलब कुरीतियाँ थी वो सब कुछ जो है उन्होंने देखा है, उन्होंने महसूस किया है, तभी उन्होंने ये सब जो है बताया है और उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाई है। निराला यद्यपि सौंदर्य और प्रेम के कवि भी थे, तो ऐसी कविताओं का अपना अलग आकर्षण है, लेकिन जीवन संघर्षों से उन्हें समाज के प्रति अधिक सजग बनाया है। निराला शुरू से ही मूलभूत परिवर्तनों के पक्षधर रहे हैं। उन्होंने सन 2223 में अपनी बादल राग शीर्षक कविताओं में ही शोषक और उत्पीड़िता वर्ग पर आघात किया था, तो और किसान और क्रांति का दूत कहा है। तो जो गरीबों को है उनको मतलब मतलब उनको ऊपर लाने के, उनको जो उनके साथ अन्याय होता था वो सब चीज़ें जो है उन्होंने दूर करने का, मतलब जो कुरीतियाँ थी उनका भी जो है खंडन किया है। इन्होंने चेंज करने का प्रयास किया, समाज सुधार किया है, मानवता को सबसे पहले मतलब महत्वपूर्ण दिया है और फिर जो है बाद में तो उनका स्वर शोष वर्ग के प्रति अधिक कटु होता गया था। तो उन्होंने आलोचना की, जो बड़े जो लोग थे जो पहले मतलब दलितों के साथ या किसी के साथ कितना अन्याय होता था, जो कुरीतियाँ थी, सबको नीचा और ऊंचा ये दो चीज़ें जो है समझी जाती थी, उन पर विरोध किया है इन्होंने। फिर उसके बाद यही इनकी चीज़ इम्पॉर्टेंट है। अब देखते हैं नीचे महादेवी वर्मा, जिनको आधुनिक युग की मीराबाई भी कहा जाता है। शाहवाद के कवियों में महादेवी वर्मा का नाम भी अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है, यानी कि ये एक बहुत ही अच्छी कवित्री मानी जाती हैं। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा की संज्ञा भी दी जाती है, यानी कि आधुनिक मीरा भी इन्हें कहा जाता है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि काव्य क्षेत्र में उनका स्थान कितना ऊंचा है। तो श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में फारुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने संस्कृत में एमए किया था और फिर जीवन प्रयत्न प्राचार्य के रूप में शिक्षा के अवधान का कार्य भी किया था। 11 सितंबर 1987 को उनका देहांत हो गया था। तो 1983 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है, सम्मानित किया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार भी महादेवी को मिला है। कविताओं के अतिरिक्त रेखा चित्र उनका संस्मरण भी लिखें तो कविताओं की तरह उनके रेखा चित्र और संस्मरण भी अत्यंत उच्च कोटि के हैं। महादेवी जी के प्रमुख काव्य की बात करें, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत और दीपशिखा, प्रथम आयाम, यामा में उनके आरंभिक संग्रहों की कविताएं हैं। गद्य कृतियों में अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियाँ, स्मृति की रेखाएं, शनादा आदि प्रमुख हैं। तो ये जो है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है, इनको बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस दी गई है। सांध्य गीत इन्होंने लिखा है, दीपशिखा लिखा है, इन्होंने यामा लिखा है, तो ये याद रखना है। और इन्होंने जो बहुत ही मतलब इनका काव्य वाचन की बात करें तो जो है अपने गीतों के विशेष रूप से प्रयाग है। यहाँ हम वाचन के लिए उनका एक प्रसिद्ध गीत दे रहे हैं। तो ये इन्होंने जो है एक गीत दे रखा है, तो ये देखें तो वह नीर भरी दुख की बदली। तो ये नीर भरी दुख की बदली बात करते हैं।
संपदन में चीर निस्पंदन भसा करंदन में आहत विश्व हंसा, नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्जनी मचलती। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नव के नव रग बुनते, दुकुल छाया में मल्ल व्यार पली। मैं क्षितिज मुक्ति पर घिर घुमिल, चिंता का बार बनी अवरिल, रज कण पर जल कण हो बरसी, नव जीवन ओंकार बन निकली। पथ को न मलिन करता आना, पर चिन्ह ना दे जाता, सुखी मेरे आगम की जग में, सुख ही सिहरन हो अंत खिली। वर्षित नभ का कोई गोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। तो इन्होंने ये बहुत ही अच्छे से ये बताया। तो इनका जो भाव पक्ष की बात करें, इम्पॉर्टेंस जो है, तो इनकी विशेषता, महादेवी वर्मा की कविताएं शैवादी के अन्य कवियों से अर्थ में भिन्न है, यानी कि मतलब अलग निकलता है कि उनमें उनका निजी संसार ही ज़्यादा व्यक्त हुआ है। महादेवी जी के काव्य में वस्तु संसार बहुत सीमित है। वह प्राय अपनी मन की पीड़ा और वेदना को ही विभिन्न रूपों में व्यक्त करती हैं। तो इनके लिए वह प्रकृति का सहारा लेती हैं और उन्हें प्रतीक रूप में प्रस्तुत करती हैं। प्रकृति का सहारा लेती हैं और फिर उसके बाद जो है वो जीवन के साथ उसका जो है वर्णन करती हैं, जोड़ देती है। मानव भावों की अभिव्यक्ति के माध्यम है प्रकृति चित्रण को भी वह एक दार्शनिक अवधारण कवि देती हैं। मतलब उनको जो प्रकृति का जो है एक दार्शनिक एक प्रेरणा लेने वाली चीज़ से जोड़ देती हैं, जिनसे अब उनमें आध्यात्मिकता का अभ्यास होने लगता है, जिससे उनकी कविता में रहस्य भावना का समावेश हो गया है। तो वस्तुत महादेवी वर्मा की कविताओं में मुक्ति की आकांक्षा ही पृष्ठभूमि विद्यमान है, लेकिन शैवाद के अन्य कविताओं से भिन्न में मुक्ति की इच्छा को सीधे व्यक्त नहीं करती। इसका कारण संभवत डायरेक्ट नहीं बोला इन्होंने, लेकिन इनडायरेक्ट वो ये बताना चाहती हैं। उनका स्त्री होना है, जिसे ब्रह्मा दबावों में अधिक जीना पड़ता था। स्त्रियों के साथ जो भी होता था शोषण, वो सारी चीज़ें उन्होंने अपनी कविताओं, अपनी रचनाओं में बता रखी है, जो कि पहले कुरीतियाँ थी। जो भारतीय नारी की बात इन्होंने कही है कि भारतीय नारी एक सहनशीलता नारी है। वो सारी कुरीतियाँ, जो सारे वो जो मानव से बनाए गए जो रीति रिवाज है, वो सारा जो है खुशी खुशी सह लेती हैं। वो अपना अधिकार कभी नहीं मानती। विधवा की लाइफ तो और भी ज़्यादा दुखमय होती है, उनके साथ बहुत ही ज़्यादा भेदभाव किया जाता है। तो ये नारी की सारी चीज़ें जो हैं इन्होंने अपनी रचनाओं में बता रखी है। नारी की दुर्दशा बता रखी है। वो इतनी सहनशीलता है, उसमें इतनी सहनशीलता है, कर्तव्य वो पूरा निभाते, माता के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, हर रूप में वो जो है खड़ी उतरती है। लेकिन उसको जो है उसका ही अधिकार नहीं मिलता है, उसको ही जो है अपमान सहना पड़ता है, तब भी उनको ताने सहने पड़ते हैं। तो उनको इजाज़त नहीं है, अपना जो है अपने लिए वो जी ही नहीं सकते, दूसरों के लिए ही उन्होंने अपनी लाइफ को नौशावर किया है। तो महादेवी वर्मा की बात करें तो उन्होंने जो है वो भी, उनके पति की मृत्यु अकाल ही हो चुकी थी, तो उन्होंने भी विधवा होकर जो है इन्होंने अपना जीवन ज़्यादा व्यतीत किया है। तो इसलिए भी उनको जो है ज़्यादा जो है संघर्षमय रहा, उनको पता है कि किस तरह से, इसलिए उन्होंने सारा जो भाव था वो अपनी रचनाओं में जो है उतार दिया है सबको समझाने के लिए। तो यही चीज़ है। अब संरचना शिल्प की बात करें, महादेवी वर्मा के काव्य में शिल्पगत विविधता भी कम है, उनका झुकाव गीतों की ओर है। तो चूंकि उनकी प्रवृत्ति अंतर्मुखी भावनाओं को व्यक्त करने की ओर रही है, तो ऐसी भावनाएं गीतों में अधिक तन्मयता और तीव्रता से व्यक्त हो सकती हैं, इसलिए उन्होंने गीतों की ही रचना अधिक की है। महादेवी वर्मा के गीतों में वेदना की गहराई, अनुभूति की संवेदना और हृदय की तरलता का अभाव मिलता है। तो इन्होंने ये सब जो है बता रखा है। वह आभरण भी ढाल देती हैं। क्रंदन में आहत विश्व हंसा के माध्यम से वह बदली के कल्याण कार्य में संकेतित करती हैं। यह क्षितिज मुक्ति पर गिर ये प्रकृति से जोड़ के उसका जो है अलग जो है जीवन के साथ जोड़ देती हैं। तो नारी के साथ जोड़ा है उन्होंने, अपने हृदय की भावना के साथ जोड़ा है। महादेवी के गीतों में प्रकृति सौंदर्य की अद्भुत छटा है। प्रकृति का यही वह वैविध्य उनके यहाँ
नहीं है जो निराला और सुमित्रा नंदन पद के यहाँ है ये, लेकिन उनके प्रकृति के चित्रों में सौंदर्य और माधुर्य दोनों है। रहस्यवाद छुपा है। आग्रह के कारण उनकी कविताओं में ऐसी प्रतीकों का भी प्रयोग हुआ है जिनमें बिंबों में प्रकृति की विराटता का भी बोध होता है। प्रकृति के मानवीकरण की प्रवृत्ति उनमें बहुत अधिक है। तो ये पूरा गीत मानवीय कारण का उदाहरण है। प्रतिपाद इनका जो हम मतलब उद्देश्य क्या है। महादेवी वर्मा की कविता में यद्यपि नारी हृदय की पीड़ा ही अधिक व्यक्त होती है, नारी की जो हृदय की पीड़ा है उनका ही उन्होंने बताया, एक सच्चाई बताई है समाज के सामने कि नारी को कितना कुछ झेलना पड़ता है, लेकिन उसमें व्यक्त अनुभूति की सच्चाई और तीव्रता से उन्हें अत्यंत संवेदनशील बना देते हैं। तो महादेवी जी के गीतों में व्यक्त नारी हृदय में पीड़ा मिथ्या या रहस्यवादी नहीं है, उनमें अपने जीवन का सच्चाई भी बता रखा है। भावा दबावों के मतलब जो दबाव हैं लोगों के जो पुरानी रीतियाँ कुरीतियाँ बनी रखी हैं, जो रूल्स बने रखे हैं, बीज हृदय की मुक्ति की इच्छा को जिन प्रतीकों और रूपों में नारी व्यक्त करती है, शायद वही पद्धति महादेवी के गीतों में भी दिखाई देती है। तो उसका अभाव हम उनके गीतों में देख सकते हैं। महादेवी जी के गीतों को हमें इस संदर्भ में समझने का प्रयास करना चाहिए। तो यही चीज़ जो है इन्होंने बता रखी है, इतना ही यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा पूरी तरह। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है।